कल हमने कि थोड़ा सा और रह नहीं गया, 2 ही श्लोक पढ़ते हैं क्या हम इसमें? दो ही है। वो तीसरा जो है वो तो पुस्तक के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो मंगलाचरण के तो दो ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। छठे वर्णक में कल हमने वृत्तियों के भेद समझे थे। कितने वृत्तियों के भेद बताए थे? 16, जिसमें से दो जो है भक्ति और श्रद्धा, इनको तो हमको संजो करके रखना है, इनको तो बढ़ाना है। भक्ति को बढ़ाना है, श्रद्धा को बढ़ाना है। और एक जो इच्छा है, ये शरीर संचालन के लिए, जो शरीर की यात्रा है उसके लिए आवश्यक है। खान पान, शौच आदि। जो बाकी बची 13, उनको छोड़ना है। और हमने ये भी समझा था कि प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि विचार तो आत्मा का हो रहा है। आत्मा के विचार में आपने ये मन की वृत्तियां यानी चित्त की वृत्तियों को बीच में ले आए, इसका क्या प्रयोजन है? तो सिद्धांती ने उत्तर दिया था कि मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। मन यदि अच्छी वृत्तियां बनाता है, दैवी वृत्तियां बनाता है, तो बंधन से मुक्त हो जाता है। और आसुरी वृत्तियों को बनाता है, बंधन में फंसता है। तो ये कल हम यहाँ कर चुके थे इतना। आज हम प्रारंभ करते हैं 50वें पृष्ठ से। ऊपर के 2 पैराग्राफ को छोड़ दो, वहां तक हो चुका था। इच्छा की बात भी समझ चुके थे हम। वहां से आगे बढ़ते हैं। हमारी जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति में तो कोई वृत्ति होती नहीं है, कोई ज्ञान होता नहीं है पदार्थों का। बाकी जो 2 अवस्थाएं हैं, जागृत और स्वप्न, इसमें तो वृत्तियां रहती हैं और हमारा मन भी कार्य करता है। और कुछ न कुछ हम कर्म भी करते हैं। क्या मतलब हुआ? कि जब हम जगे हुए होते हैं या हम स्वप्न में होते हैं, तो हमारा विषयों के साथ तो संपर्क होना आवश्यक है, क्योंकि विषय सामने होते हैं। तो वृत्तियां बनेगी, कर्म भी होंगे और मन का व्यापार भी चलेगा। इसलिए मन की वृत्तियां निष्क्रिय नहीं रह पाएंगी। और जब
गहरी नींद होती है या मूर्छा हो गई, बेहोशी या समाधि की अवस्था में, या बिल्कुल मौन है, हम अंदर से भी, मन भी मौन है, वाणी भी मौन है। वाणी का मौन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मन का मौन है। तो उस समय में बाह्य विषयों के साथ हमारा वृत्तियों का कोई संपर्क नहीं होता, क्योंकि वृत्ति उठती नहीं है, मन में ही तो वृत्तियां उठती हैं। तो क्या तात्पर्य हुआ कि जब मन में वृत्तियां होती हैं तब तो हमारे अंदर राग द्वेष आते हैं। कोई भी वृत्ति बनेगी तो या तो वो अच्छी लगेगी हमको या बुरी लगेगी। वृत्ति तो किसी विषय की बनेगी ना, किसी पदार्थ की बनेगी। वो पदार्थ अच्छा लगेगा तो राग होगा, पदार्थ अच्छा नहीं लगेगा, हमारे प्रतिकूल होगा तो द्वेष होगा। तो मन की वृत्ति बनने से ही राग और द्वेष होते हैं। और ये राग आदि जो वृत्तियां हैं, जब मन नहीं रहता, कब नहीं रहता? समाधि में, मूर्छा में, मन का मौन है जब, गहरी नींद में। तो कोई क्रिया नहीं होती, ना मन की क्रिया होती है, ना कोई और इंद्रियों की क्रिया होती है। आगे फिर प्रश्नकर्ता कहता है कि ये राग आदि जितनी भी वृत्तियां बताई हैं, 13 + 3 16, ये क्यों आती है? तो उसका उत्तर सिद्धांती देता है, अहंकार के कारण, अभिमान के कारण। अभिमान का तात्पर्य है मैं मानना किसी चीज को, ये मैं ही हूं, मैंने ही किया है, ये अभिमान है। मैं की बुद्धि। जैसे उदाहरण दे करके स्त्रियों को ले लो। जब किसी में ये मैं बुद्धि होगी कि मैं स्त्री हूं, ये अभिमान हुआ ना, मैं स्त्री हूं, तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वो पति की सेवा करे, घर की रक्षा करे, भोजन पकाए। इसी प्रकार से जब किसी में ये अभिमान होता है कि मैं पुरुष हूं, यानी अपने आप को जो पुरुष मानता है कि मैं पुरुष हूं,
तो वो अपने ऊपर कर्तव्य लाद लेता है क्या? विवाह करूंगा, खेती बाड़ी देखना, व्यापार, इस प्रकार की क्रियाएं होंगी। और जब इनका ये अभिमान, यानी न स्त्री अपने आप को स्त्री माने, न पुरुष अपने आप को पुरुष माने, क्योंकि ये तो उपाधियां हैं, तो ये जो बताई हैं इतनी सारी वृत्तियां, 13+3 तो ये भी नहीं होंगी। 13+2 ही कहिए, जो इच्छा है वो तो वो भी इसी में लगा सकते हैं कि जिसको ये अभिमान होगा कि मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, तो वो इसको भोजन आदि खिलाएगा अपने आप को। जिसको ये अभिमान नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है इसको फीड करने की। तो इससे क्या निश्चय हुआ कि ये जितनी भी राग आदि प्रवृत्तियां हैं, इनका कारण क्या है, क्यों उठती हैं ये? अभिमान के कारण। तो अभिमान का अर्थ आप मैं बुद्धि लगाइए कि जब मैं बुद्धि होती है तब ऐसी होती है। जैसे मान लीजिए वर्ण और आश्रम और अवस्था, 3 चीजें। वर्ण का मतलब जाति। जब उसको ये जाति का अभिमान होगा कि मैं इस जाति का हूँ, ब्राह्मण जाति का हूँ, तो फिर उसे यज्ञोपवीत भी रखना होगा, पूजा पाठ करना होगा, वेद का अध्ययन अध्यापन भी करना होगा, यज्ञ कराना भी होगा और करना भी होगा, दान लेगा भी और दान देगा भी। इसी तरह से चारों जातियों का लगा लो। दूसरा आश्रम। आश्रम का अर्थ है जो हमारी शरीर की आयु है। अगर आयु हमारी 25 वर्ष से नीचे है तो अभिमान ये होगा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो ब्रह्मचारी को अपना कर्तव्य याद आएगा कि मुझे तो पढ़ना चाहिए, गुरु की शरण में जाकर के गुरु की सेवा करनी चाहिए। जिसकी आयु विवाह हो गया है 25 के बाद 50 तक, उसके मन में ये हो गया कि मैं अब गृहस्थी हो गया हूँ, पत्नी का पालन पोषण करने की जिम्मेवारी मेरी हो गई है, संतानोत्पत्ति करना भी शास्त्र ने बताया है। एक संतान तो अवश्य पैदा करे ताकि ये परंपरा चलती रहे, संसार चलता रहे। इसी तरह से वानप्रस्थ की समझ लो, सन्यासी की समझ लो, सन्यास आश्रम। तो उन उन धर्मों का पालन उनको वो करते हैं क्योंकि वो अपने आप को ऐसा ही मान लेते हैं, तो उसके अनुसार जो भी धर्म बताया गया उसको करते हैं। तीसरी बात आई थी, पहले तो बताई ना वर्ण की, यानी चारों जातियों की, फिर बताया चारों आश्रमों की। तीसरा है अवस्था की, कि मैं जगा हुआ हूँ,
जगा हुआ हूं तो कोई ना कोई कर्म करूंगा। स्वप्न में हूं तो स्वप्न में जो मेरे संस्कार बने हैं जागृत में, वही संस्कारों के अनुसार मैं अपने आप को, अपने आप ही मुझे वो चलाएंगे उसी तरह से। फिर प्रश्नकर्ता कहता है कि ये जो अभिमान है, मैं मानना या राग आदि है, इसको इतना विचार करने की क्या जरूरत है? तो सिद्धांती उत्तर देता है कि ये इस प्रकार की अपनी मान्यता को, जिसको अभिमान कहा है, ये अगर छूट जाता है, अभिमान मान्यता, तो बंधन से भी छूट जाता है। यही तो बंधन करने वाले हैं, जिनको हम कर्तव्य मानकर ओढ़े हुए हैं। ये कर्तव्य नहीं है, ये हमारी मान्यताएं हैं। बिना विचारे हमने ओढ़ लिया है, या शास्त्र ने कहा है तो ओढ़ लिया है। हमारी अवस्था जान करके इसने कर्तव्य बता दिया। और जब ये अभिमान छूट जाता है, यानी मैं बुद्धि छूट जाती है ऐसी, तो राग आदि ये वृत्तियां तो रहेंगी, नहीं जाएंगी थोड़ा ही। और जब हमारा ये अभिमान नहीं रहेगा, मैं बुद्धि नहीं रहेगी, तो इस प्रकार की वृत्तियां भी नहीं उठेंगी। जो 13 प्रकार की वृत्तियां बताई है, या 15 प्रकार की कहो, 13 प्रकार की वृत्तियों को तो छोड़ना है। दो जो वृत्तियां हैं, भक्ति और बोलिए, और भक्ति और कौन सा? श्रद्धा। ये तो हमें बंधन से छुड़ाने वाली। और ये जो इच्छा है, ये तो शरीर के लिए आवश्यक ही है। बाकी जो 13 वृत्तियां हैं, इनको छोड़ना है। तो जब इस प्रकार का अभिमान होता है, तो चाहे राग द्वेष आदि बने रहे, इस प्रकार की वृत्तियां आती रहे, वृत्तियां आएंगी ही नहीं। राग द्वेष आदि की वृत्तियां तभी आती हैं जब विषयों से संपर्क होता है। तो आपने समझा ही था अभी थोड़ी देर पहले कि जब मूर्छा अवस्था में, सुषुप्ति में यानी गहरी नींद में, या समाधि में, या मौन अवस्था में, जब मन का भी मौन होता है, यानी मन में भी कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता, उसी को मन का मौन कह देते हैं। तो ये वृत्तियां हमको बांध नहीं पाती। इनका कार्य खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे किसी चीज का जब प्रयोग नहीं किया जाता है, तो धीरे धीरे वो शिथिल हो जाती है।
और अंत में वो कार्य करना बंद कर देती है। जैसे किसी अंग का हम उपयोग थोड़ा करते हैं, जो राइट हैंडेड है, सीधे हाथ से सब काम करते हैं, तो बायां हाथ उतना नहीं चलता। इसी प्रकार से किसी भी चीज का बुद्धि का प्रयोग हम करना छोड़ देंगे, विचार नहीं करेंगे बुद्धि से, तो बुद्धि भी क्षीण होती चली जाएगी। मन से भी अगर कोई हम ये वृत्तियां नहीं बनेंगी, तो मन भी इतना शक्तिशाली नहीं रहेगा जितना अब है, ये भी क्षीण हो जाए। फिर प्रश्नकर्ता ने कहा, ये अभिमान यानी मैं मानना कैसे आता है, कौन लाता है इसको? तो कहा अविवेक। अविवेक का मतलब होता है जो सही और गलत की पहचान नहीं करता। इसको कहते हैं अविवेक। यानी अविवेक जो है वो कारण है किसका? अभिमान का, गलत मान्यता का। तो फिर प्रश्नकर्ता कहता है, ऐसे कैसे कह दिया आपने? सिद्धांती उत्तर देते हैं कि सभी प्राणियों के शरीर तो अलग अलग है, पर किसी में विवेक है, किसी में नहीं है। तो जो अपने आप को विवेक न होने की वजह से, ठीक से पहचान न करने की वजह से अभिमान आ जाता है, यानी मैं बुद्धि आ जाती है। जो ब्राह्मण है वो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय कहेगा मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इत्यादि। और भी इसी तरह के इनको हम मैं मान लेते हैं। अब ये जो मैं मानना है, अभिमान करना है, ये अविवेक के कारण ही आता है। जब हम ठीक से जांच नहीं करते कि मैं तो आत्मा हूं, मैं का जो अभिमान है, मैं जिसमें अभिमान करूं वो तो आत्मा में करूं कि मैं तो आत्मा हूं। मैं जब अन्य जगह पर अभिमान करता हूं कि मैं तो वो हूं, मैं वो हूं, तो फंस जाता है। ये होता सारा अविवेक के कारण। प्रश्न करता, फिर प्रश्न करता है, यदि अभिमान का कारण हम अविवेक को न माने, अल्टरनेटिव बताता है कि अविवेक को ही क्यों मानते हो आप? शरीर को मान लो कि शरीर का सहारा लेकर के अपनी जाति का देखता है वो,
आश्रम विशिष्ट का देखता है, शरीर का सहारा लेकर। ऐसा मानने में क्या हर्जा है? सिद्धांती उत्तर देता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शरीर सबके एक समान है। शरीर तो सबके एक है ना, एक तरह के। कोई अपने आप को ब्राह्मण मानने लगा, फिर उसी तरह से कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी मानने लगा, कोई गृहस्थ मानने लगा, कोई वानप्रस्थी अपने आप को मानने लगा, और कोई सन्यासी मानने लगा। कोई अपने आप को स्त्री मानने लगा, कोई पुरुष मानने लगा। तो शरीर जब सबके समान है, ये अभिमान कैसे कर लिया? शरीर के कारण तो किया नहीं, क्योंकि शरीर तो सबका बराबर है, और ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये बात पक्की है, निश्चित है, कि जो जो जाति, जो जो आश्रम, जिस जिस आश्रम में, उस आश्रम का अभिमान कर लेता है, शरीर का नहीं। शरीर तो सबके हैं। आगे फिर प्रश्नकर्ता कहता है, ब्राह्मण का जो असाधारण चिन्ह शिखा यज्ञोपवीत है, मतलब ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है, वैसे तो तीनों जातियों के लिए अनिवार्य है, चोटी रखना भी और यज्ञोपवीत धारण करना भी। और वो ब्राह्मण जो है, वो मैं ब्राह्मण हूं ऐसा सोच लेता है, ऐसा अभिमान हो जाता है। और कषाय वस्त्र, यानी भगवा वस्त्र पहन लिए, कमंडल हाथ में ले लिया, इनको अगर धारण कर लेता है तो सन्यासी, अपने आप को सन्यासी कहने लगता है। यही मान लो बात को, तो क्या हानि है? कि इनके कारण ही वो अपने आप को मानता है। जो चिन्ह है, बताए जो चिन्ह। फिर सिद्धांति उत्तर देता है कि शिखा यज्ञोपवीत, ये जो चिन्ह है, शिखा माने चोटी, यज्ञोपवीत जनेऊ, ये जो चिन्ह है, ये तो वैश्य भी रखते हैं, क्षत्रिय भी रखते हैं, और वैश्य और क्षत्रिय रखते हैं। तो उनको ही क्यों माना उन्होंने? कषाय वस्त्र, वो कमंडल, ये तो कोई भी धारण कर सकता है, शूद्र भी धारण कर ले, भगवा वस्त्र पहन ले, कमंडल हाथ में ले ले। फिर तो इनको भी, वो भी अपने आप को ब्राह्मण मानने लगे। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर प्रश्न करता करता है प्रश्न, स्त्री व पुरुष का जिस प्रकार अवयव विशेष के कारण
स्त्री और पुरुष के जो अंग हैं उनमें थोड़ा अंतर है, तभी तो वो कहती है कि मैं स्त्री हूं। और पुरुष का अंग दूसरा होता है तो कहता है मैं पुरुष हूं। ये प्रश्न करता करता है प्रश्न, तभी तो उसका अभिमान होता है। उसी प्रकार ब्राह्मण का भी अपने शरीर में, अपने शरीर के अंगों को देखकर कि मैं ब्राह्मण हूं, अपने आप को ब्राह्मण मान लेता है। अगर ऐसा अभिमान हो जाए तो क्या बात है। क्षत्रिय अपने शरीर को देख करके कह दे मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य अपने शरीर को देख करके कह दे तो मैं वैश्य हूं, शूद्र अपने शरीर को देख करके कह दे तो मैं वैश्य हूं। अगर ऐसा अभिमान उससे हो जाए तो क्या हर्जा है। सिद्धांती उत्तर देता है, सभी मनुष्यों के प्राय शरीर के अवयव समान ही होते हैं, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता, केवल थोड़ा सा स्त्री पुरुष के शरीर में अभिमान, अंगों में अंतर होता है। बाकी जितने भी हैं, इसीलिए तो ये कहा है यहाँ पर कि प्राय, प्राय अक्सर मनुष्यों के शरीर में प्राय अंतर नहीं होता, एक जैसे ही होते हैं। इसलिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो है, ये अभिमान, ऐसा अभिमान होने में कारण नहीं है। शरीर कारण नहीं है, शरीर के अवयव कारण नहीं है। अवयव माने अंग, शरीर के जो अंग हैं, इन अंगों से वो अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थी सन्यासी और वानप्रस्थी आदि नहीं समझता। फिर प्रश्न करता करता है प्रश्न, माता पिता विशिष्ट, हर एक के माता पिता अलग होते हैं ना, उनसे जो जन्म हुआ शरीर का, तो उनके अवयव जो है, अंग जो है, वो विशेष अंग के कारण जाति का अभिमान होता है। ऐसा मान लिया जाए तो क्या हर्जा है। अंगों से है? ऐसे कोई अंग विशेष तो होते नहीं है ब्राह्मण में। क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में अलग अलग तो अंग होते नहीं है। फिर ये भी बताता है सिद्धांती कि उस शरीर में उत्पन्न, जैसे बताया ना माता पिता से उत्पन्न, इसी तरह से इस शरीर से उत्पन्न क्या, शरीर में रोम बाल उगते हैं, नाखून बढ़ते हैं, दांत, पेशाब टट्टी, ये ब्राह्मण में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और में होते हैं, ब्राह्मण में भी होते हैं ये।
कोई विशेषता नहीं होती है कि वहां ब्राह्मण में ही हो, सब में होते हैं। इसलिए अविवेक को ही मान लो, अविवेक को ही निश्चित रूप से जान लो। अन्य कोई दूसरा कारण अभिमान का कारण नहीं है, मैं बुद्धि का कारण नहीं। अभिमान, मैं मान लेना, यानी मान्यता है हमारी, सोची विचारी बात नहीं है। मैं तो आत्मा हूं। असलियत तो ये है कि जो मैं की बुद्धि है या अभिमान कहो उसको, वो तो मुझे आत्मा से करना चाहिए कि मैं तो आत्मा हूं। तो वहां न करके हम अन्य चीजों के अंदर मैं बुद्धि कर लेता है, यही बंधन का कारण है। साधारण मनुष्य की बात तो छोड़ो, ब्रह्मा भी कोई इससे अलग कारण नहीं बता सकता अभिमान से, अविवेक से। अविवेक से ही अभिमान होता है। ब्रह्मा भी इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बताएगा कारण, अविवेक को ही कारण बताना पड़ेगा। फिर ये भी विचारना चाहिए कि ये जो ब्राह्मण का व्यवहार है, ब्राह्मण आदित्वात, ये कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। अगर इसके ऊपर अच्छी तरह से विचार किया जाए तो मालूम पड़ेगा कि ये सब इस संसार के अंदर नाम रूप का ही व्यवहार है। इसमें कोई परमार्थिक तत्व नहीं है, असलियत नहीं है इसमें। फिर उदाहरण दे करके समझाते हैं सिद्धांती, जैसे उत्सव। तो उत्सव शब्द के कहने से कोई एक चीज नहीं होती उसके अंदर। उत्सव के अंदर अनेक चीजों का समूह होता है, अनेक चीजों का। हाँ जी, तभी तो नाम रखा ना उत्सव। उत्सव में जो धार्मिक उत्सव होते हैं, पूजा भी होती है, जिसकी पूजा करनी है उसकी मूर्तियां भी रखी जाती हैं। जो उत्सव ऐसा होता है जिसमें
नृत्य और गायन भी होता है, नाचना और गाना, उसको भी उत्सव बोलते हैं। तो कई प्रकार के उत्सव है, उसमें कई चीजें इकट्ठी होती हैं, तभी उसको उत्सव कहा जाता है। यानी कई चीजों का समूह। और यदि हम इस बात को देखें कि देह और इंद्रियों का जो यह संघात है हमारा, ये हमारा शरीर भी तो कई चीजों से मिलकर के बना है। एक तो शरीर है इसके अंदर, फिर इसके अंदर इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, फिर प्राण भी है इसके अंदर, 5 प्राण, फिर अंतःकरण भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो सारे मिले जुले हैं, तभी तो इसको शरीर कहा जाता है। संघात है ये, संघात का मतलब जो सबका इकट्ठापन हो। जैसे मोटर है, मोटर में भी कई पुर्जे होते हैं, तभी तो मोटर कहलाती है। एक दो पुर्जे भी ना हो तो फिर वो चलता नहीं है। कई चीजों का समूह होता है। और ये जो सारा है, ये सारा माया का खेल है। माया से ही ये सारे, माया कहो अज्ञान कहो, इसी से सारे ये हमारे यंत्र भी बने हैं, शरीर भी बना है, और सारा संसार भी बना है। माया का क्या मतलब है? जो हो नहीं पर दिखाई दे, और माया की कोई परिभाषा भी नहीं कर सकते कि वो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, नहीं कैसे कर सकते। उसी को कहते हैं अनिर्वचनीय, कि उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। माया को कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ वस्तु हो तो उसको बताया जाए, वस्तु है नहीं, बस दिखती भर है। तो ये माया का खेल है। संसार के व्यवहार के अंदर ये ब्राह्मण इत्यादि नाम दे दिए जाते हैं। संसार के व्यवहार में से मनुष्य अपने में, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं महाराष्ट्री हूँ, मैं आंध्र प्रदेश का हूँ, मैं कर्नाटक प्रदेश का हूँ, मैं द्रविड़ हूँ, मैं शास्त्री हूँ, मैं दीक्षित हूँ, मैं पौराणिक हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं गंगा स्नाई हूँ, मैं शैव हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं प्रधान अधिकारी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ। अनेक तरह की मान्यताएं।
मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य हूँ इत्यादि। ये नाम रूप ही तो है, नाम रूप का ही व्यवहार है। उसको अपने ऊपर लाद लेता है। परंतु असलियत क्या है? कि जो भूतकाल है, जो बीत गया, जो वर्तमान जो अभी चल रहा है, भविष्य जो आगे आएगा, इन तीनों कालों में भी आत्मा में नाम और रूप का व्यवहार नहीं है। आत्मा का ना कोई नाम है, ना कोई रूप है। नाम रूप से परे है। नाम रूप तो इस संसार का व्यवहार चलाने के लिए लगा दिया जाता है कि ये नाम है, ये इसका आकार है। किसी भी समय आत्मा का उसके साथ कोई संबंध था ही नहीं, आगे होगा ही नहीं। इस तरह का विचार जब हम नहीं करते हैं, इसी को अविवेक कहते हैं। अविवेक के कारण ही सभी को अपने अंदर नाम और रूप, वर्ण आश्रम आदि का अभिमान हो जाता है। अपने नाम का अभिमान हो गया, ये मेरा नाम है, ये मेरा आकार है, रूप है। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, ठिकना हूं, मैं मोटा हूं, पतला हूं। ऐसा मान लेता है अपने आप को। यदि ये पूछो कि अविवेक कहाँ से आता है, ये तह तक जा रहा है। प्रश्न करने वाला बिल्कुल तह तक जा रहा है, जड़ तक। सिद्धांति उत्तर देता है कि अनादिकाल से ये जो माया है, माया से ही तो आया ये सारा संसार। संसार की कोई असलियत नहीं है, अनादिकाल से है माया। आज नहीं आई माया, पता नहीं कितने दिनों से है। अनादि यानी इसकी शुरुआत ही नहीं हुई है माया। और ये क्या करती है माया? हमारे स्वरूप को ढक देती है। अभिमान तो हमारा होना चाहिए अपने स्वरूप पर। क्या स्वरूप है हमारा? सच्चिदानंद, अनंत, प्रत्यक इत्यादि, व्यापक। और उस स्वरूप को ढक देती है ये, तो हम इस उसके ऊपर अपना मैं बुद्धि नहीं कर पाते हैं। मैं बुद्धि नहीं कर पाते तो इधर मैं बुद्धि कर लेते हैं। मैं बुद्धि तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। आत्मा को ढक देते हैं, आत्मा के स्वरूप को ढक देते हैं। और इसका कारण क्या है? अविवेक। इसी अविवेक के कारण व्यक्ति अपने आप को भी नहीं जानता और अपने स्वरूप को भी नहीं जानता। तो इस अज्ञान का निवारण या इस माया का निवारण कैसे हो सकता है? इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो बताया एक ही उपाय है कि अपनी जो आत्मा है वो अखंड है, उसके टुकड़े नहीं है, पूर्ण है वो। उसका अगर हम साक्षात्कार हो जाए हमें, और साक्षात्कार भी दृढ़ हो जाए कि हर समय हमको अपनी आत्मा के स्वरूप का ही भान होता रहे, उसी से संभव है कि ये माया हमारी दूर हो सकती है। अन्यथा
दूर नहीं होगी। अब आगे और शंकाएं कर रहा है तो हम आगे नहीं चलेंगे, यहीं पर विश्राम लेते हैं। ये पृष्ठ 54 पे है। हमने 50 से शुरू किया था, 54 पे पहुंच गए हैं। नीचे के 2 पैराग्राफ छोड़ दो और उसके ऊपर तक हमने आज कर लिया है। आज है 29, 9/25। हाँ जी, अब आप बोलेंगे, आप प्रश्न करना चाहें प्रश्न करिए, कुछ इसी बात को रिपीट करना चाहें रिपीट करिए। ये तो इन्होंने अच्छे से समझा दिया कि जितने भी हमारी परेशानियों का कारण है, जो हमारे को अविवेक हो गया है, वही है। हम्म पर ये अभी भी नहीं समझ आया कि ऐसे कहने से नहीं होगा कि अविवेक को छोड़ दो, या ये समझो कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, पर इसका कोई उपाय क्या है, इसको कैसे दूर किया जाए अविवेक को? श्रवण से तो नहीं हो रहा, खाली सुनने से। आप में से कोई बोले। तो जो 4 उपाय तो पहले वेदांत में बता ही रखे हैं जी। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षु। जब ये हो जाएंगे तब जाकर के आत्म साक्षात्कार होगा। ये लिखा है कि माया का जो निवारण जो है आत्मा के साक्षात्कार से ही संभव है। तो विवेक सत्संग से होगा, जो कि प्रयास में लगे हुए हैं करने के लिए। विवेक के बाद साहस करने पर जो असद वस्तु है उसको छोड़ने का, सत को पकड़ने का, तब वैराग्य होगा। तो ये प्रक्रिया तो इसी तरह से चलेगी। ठीक बात है। ऐसे कह सकते हैं कि जो शास्त्र बताता है हमको बात, संसार में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार में तो लोग जैसा करते हैं वैसा ही करते चले जाते हैं, दूसरे भी। रैट रेस है कि लोग सब धन कमाने में लगे हुए हैं तो धन कमाने में ही वो भी लग जाता है। विवाह करते हैं, विवाह करने में सभी लग जाते हैं। बच्चों का पालन पोषण करने में लग जाते हैं। ये तो हमारी सहज वृत्तियां हैं। मगर शास्त्र जो बात बताता है वो कहता है कि ये जो सहज वृत्तियां हैं, जो तेरा बताई वृत्तियां, इनको छोड़ो, विचार पूर्वक छोड़ो इनको। कि राग द्वेष से हमको क्या मिला, कोई प्राप्ति हुई नहीं। राग द्वेष से हम कुछ समय के लिए सुखी हुए, कुछ समय के लिए दुखी हुए। तो हम तो कभी ये नहीं चाहते कि हम कुछ समय के लिए सुखी हो, हम तो चाहते हैं दुख आए ही नहीं और सुखी सुख बना रहे। तो विचार मात्र जो है इसका उपाय है। शास्त्र की शरण जाकर के, शास्त्र जैसा कहता है कि ये संसार झूठा है, तो विचार करो कि शास्त्र ठीक कहता है कि नहीं कहता है। तो विचार करेंगे तो पाएंगे कि ये तो हर क्षण बदलता रहता है। तो बदलने वाली चीज को हम अपना मैं कैसे मानेंगे? बचपन में हम छोटे से थे, 1.5 फुट के थे, उसको भी हम मैं बोलते थे। फिर थोड़े बड़े हुए, 3 फुट के हो गए,
उसको भी मैं कहने लगे कि मैं हूं, तो कोई विचार थोड़ी किया, आगे भी फिर और बढ़ गए 6 फुट के हो गए। ये कभी विचार नहीं किया कि भी मैं फिर हूं क्या। ये बदलने वाली चीज तो मैं कैसे मानूंगा। जन्म में जो हुआ था उसको मैं मानूं, या थोड़ा बड़ा हो गया था 1.5 फुट का हो गया तो वो मैं हूं, या 6 फुट का हो गया वो मैं हूं। किसको मैं मानूं। ये विचार ही नहीं किया, बस मानते चले गए, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं। अरे बदलने वाली चीज को मैं कैसे मानोगे। मैं तो कभी बदलता नहीं, आत्मा तो कभी बदलती नहीं है। तो बदलने वाली चीज पर अगर मैं बुद्धि लगाओगे तो मैं बुद्धि बदलती रहेगी। और जिस जिसको अपना मानते रहेंगे उसके धर्म हमको भी लागू हो जाएंगे। तो शास्त्र की शरण लेकर के विचार करके, शास्त्र यही कहता है कि विचार ही एकमात्र उपाय है। हाँ जी। ठीक है जी, फिर कृष्णा जी करिए पूर्ण आहुति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण। नारायण जी नारायण।